नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभी तक 43वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम 44वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा 2001 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। मित्रों, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। कॉपर एज को चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। पाषाण युग की समाप्ति के बाद बहुत समय तक मनुष्यों ने तांबे तथा पत्थर के उपकरण के साथ पत्थर को उपकरण के रूप में प्रयोग किया। इन्हें ताम्रपाषाणिक या चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है कॉपर एज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान है। तो वो तीनों ऑप्शन है, अहिंसा बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान है, वेदों के प्रति उदासीनता भी समान है और रीति रिवाजों की अस्वीकृति भी समान है। समान नहीं है तो आत्मदमन। तो इसका आंसर सी होगा। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों धर्म अहिंसा में विश्वास करते हैं। दोनों धर्म वेद तथा कर्मकांडों के विरोधी हैं। जैन धर्म आत्मदमन पर अत्यधिक बल देता है, जबकि बुद्ध ने कठोर आत्मदमन की जगह मध्यम मार्ग को अपनाया है। तो ये कठोर आत्मदमन पर जैन धर्म विश्वास करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग अपनाया है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो वे राजा थे उदयन। इसका आंसर डी होगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना मगध के हर्यक वंश के थे। ये उदयन हर्यक वंशी राजा उदयन, जो कि 460 से 444 बीसी तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने अपनी राजधानी राजगिरी से बदलकर कहाँ स्थापित की? पाटलिपुत्र स्थापित की। किसने? उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई। तो प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई राजगीर में। इसका आंसर सी होगा। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई। किस गुफा में हुई? सप्तपर्णी गुफा में, राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में। और इस संगीति की अध्यक्षता जो है, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। किसने की? महाकश्यप ने की। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सूत तथा विनय नामक 2 पिटकों में संकलित किया गया। और इस समय मगध के शासक कौन था? अजातशत्रु था। तो अजातशत्रु के समय जो है यह प्रथम बौद्ध संगीति हुई राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो सिकंदर महान के समकालीन था इसमें धनानंद। तो इसका आंसर बी होगा। सिकंदर लगभग 335 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया का शासक बना। उसका भारतीय क्षेत्र में पदार्पण 326 ईसा पूर्व में हुआ। 325 ईसा पूर्व में वह वापस लौटा तथा 323 ईसा पूर्व के आसपास बेबीलोन में मर गया। तो सिकंदर कहाँ मरा? बेबीलोन में मर गया। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम नंद राजा धनानंद को मारकर 323 बीसी में मगध का सम्राट बने। तो धनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो मौर्य वंश के पास बाद जो है शुंग वंश का राज स्थापित हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त को मारकर शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। तो ये इनकार कर दिया जलालुद्दीन खिलजी से। निजामुद्दीन औलिया जो कि चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते हैं, उन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा था। जलालुद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने का आग्रह किया, किंतु औलिया ने इसे अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने
पहने हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये थे बहलोल लोदी। इस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। ठीक है मित्रों, तो दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी जो कि 1451 से 1498 इन्होंने की थी। शुरू में वह हजरत आला की उपाधि से ही काम चलाता रहा, बाद में उसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर बी होगा। फिरोज शाह तुगलक को बागों का बहुत शौक था। उसने दिल्ली के आसपास अच्छी गुणवत्ता के फलों के 1200 बाग लगवाए, जिससे प्रति वर्ष 1,80,000 टंका की आय होती थी। उस समय टंका चलता था, तो टंका की आय होती थी। ये शासक थे फिरोज शाह तुगलक, जो कि फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने, जो कि 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा को, जो उस समय बयाना के अधीन एक छोटा सा गांव था, अपनी राजधानी बनाया। किसने? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के बिना ही दोनों दलों ने 1746 में तब युद्ध शुरू हो गया, जब बर्नार्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ लिया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो ये मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, जो कि 1759 से लेकर 1806 तक इन्होंने शासन किया, को उसके वजीर जो थे वो थे गाजी उद्दीन। इन्होंने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था। 1772 को मराठों ने उसे दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। पुनः गुलाम कादिर ने उसको 1798 में उसे अंधा करवा दिया। किसने? गुलाम कादिर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वैली के युद्ध में हराया? तो वो अंग्रेज अधिकारी थे थॉमस बेस्ट। मुगल दरबार में पुर्तगाली प्रभाव घटाने तथा ब्रिटिश प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 और 14 में स्वैली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया, और वे अंग्रेज अधिकारी थे थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वंदे मातरम गीत लिखा था, किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। बंकिम चटर्जी के नाटक उपन्यास आनंद मठ से वंदे मातरम गीत लिया गया है। कांग्रेस के 1896 के कानपुर अधिवेशन में इसको सर्वप्रथम जो है वंदे मातरम को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये मिला था 1786 के एक्ट के। तो 1786 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति की भी शक्तियाँ दी गई, तथा विशेष परिस्थिति में उसे अपनी परिषद यानी काउंसिल के नियमों को रद्द करने का भी अधिकार दिया गया। तो ये 1786 के एक्ट के तहत मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? तो ये थे मौलाना मोहम्मद अली। इसका आंसर ए होगा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अन्य पक्षों के कई नेताओं ने भाग लिया था, यथा इसमें मोहम्मद अली, आगा खान, मोहम्मद अली जीना, मोहम्मद शफी, फजलुल हक,
जयकर, सप्रू, चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री इत्यादि। तो इसमें जो है कांग्रेस ने प्रथम में भाग नहीं लिया था और दिए गए ऑप्शन में जो है मौलाना मोहम्मद अली प्रथम में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की 1906 की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसका आंसर डी होगा। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के समय अध्यक्ष के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने पर यह विभाजन टल गया। ठीक है मित्रों, क्योंकि ये बुजुर्ग व्यक्ति थे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि व्यक्तिक सत्याग्रह यानी कि इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया। तो ये आरंभ किया संत विनोबा भावे ने। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य था युद्ध में भारत को शामिल करने का विरोध करना। विनोबा भावे जो है पहले सत्याग्रही थे, जो 17 अक्टूबर 1940 को सत्याग्रही बने, और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू सबसे पहले किया संत विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित यानी कि पोस्ट डेटेड चेक था। पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक। तो ये इस महात्मा गांधी की नज़र में था। क्रिप्स प्रस्ताव जो कि 1942 में आया को गांधी जी ने उत्तर दिनांकित चेक कहा यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा, और किसी अन्य ने इसमें जोर दिया कि यह टूटने वाले बैंक पर यानी कि टूटता हुआ तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया 1922 में। प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया। गांधी जी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया। इसी को अगस्त क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो ये कि सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। सुभाष चंद्र बोस ने। ब्रिटिश तो जनवरी 1939 को त्रिपुरी अधिवेशन के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र चुने गए, किंतु गांधी जी के विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि दांडी यात्रा की गई। तो दांडी यात्रा की गई 1930 में। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी तट पर जाकर नमक बनाया तथा सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से प्रेरित की ओर जाने वाले अभियान से की थी। किसने। सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर जाने वाले अभियान से की थी। किस यात्रा को। गांधी जी की है दांडी यात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। तो पहली बैठक हुई पटना में। संपूर्णानंद ने अप्रैल 1934 में भारत के लिए एक कामचलाऊ समाजवादी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और मई 1934 में आचार्य नरेंद्र देव के सभापतित्व में पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह वक्तव्य किससे संबंधित है। तो ये सभी जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक है, तो इसमें नहीं दिया गया, तो इसका आंसर डी होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह तिलक जी का प्रसिद्ध नारा था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की मांग स्पष्ट रूप से की। किन्होंने। बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो कांग्रेस की स्थापना की थी एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने। तो इस प्रकार आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक। तब तक के लिए धन्यवाद।